हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक फिर से एक नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है व्हाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट वर्क। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं करता। बहुत सारे कंसेप्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। मैनिफेस्ट करो, 369 फॉर्मूला यूज करो, किसी चीज को रात को सोते समय लिखो, बार बार रोज सुबह उसको पढ़ो, वाटर मैनिफेस्टेशन करो, बहुत सारी चीजें हैं। फिर भी आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों काम नहीं करता। बेसिक सा कंसेप्ट है। देखो, जब आप फर्स्ट क्लास में होते हो, आप सेकंड क्लास में कब आते हो? जब आपने फर्स्ट क्लास पास की होगी तब सेकंड में आओगे ना। सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, ऐसे जो है शेड्यूल चलता रहता है। वैसे ही आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी एक शेड्यूल है। ये टेक्निक आप लगा भले ही लो, लेकिन आप टेक्निक में पास नहीं होगे ना तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं आएगा। अब बात आती है ये टेक्निक में पास कैसे होना। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? एक एनर्जी होती है। आप एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करने वाले हैं जो आपके लिए बेनिफिट हो, आपको रिजल्ट्स दे। हो सकता है कोई अपनी नौकरी के लिए, कोई समृद्धि के लिए, कोई अच्छे परिवार के लिए। सबका अलग अलग नज़रिया रहता है, अलग अलग चीज़ें मांगने का रहता है। तो अभी वो टेक्निक काम कैसे करेगी? देखो, मैंने मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो मतलब कि कुछ नहीं है, इतने एजुकेटेड नहीं है, राम भरोसे पढ़ाई हो गई, कैसे भी करके ग्रेजुएशन हो गई, लेकिन आज उनकी एक गवर्नमेंट नौकरी है, अच्छी रैंक है, अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं। और जो बहुत इंटेलिजेंट रहे थे, बहुत परसेंटेज भी अच्छे मार रहे थे, अच्छी फैमिली से भी थे, फिर भी आज वो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो डफर होते हैं उनकी नौकरी लग रही है, जो इंटेलिजेंट होते हैं वो बैठे हैं। मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक एज ए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो माइंड में मत लीजिएगा। ऐसा होता है। तो अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर आते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा गेम है। अगर आप आज से समझ में आगे हो कि अभी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मानूंगा, मैं ट्राई भी कर रहा हूँ, 10 20 25 30 महीना, 6 महीना हो गया मुझे, फिर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क क्यों नहीं कर रहा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो कि लोग समझ नहीं पा रहे। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कब करेगा मैं आपको बता देता हूँ। आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आने का एक होता है कि भाई आपकी लाइफ में, या फिर तो ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आया, कुछ बिगड़ा है, या फिर आपको कुछ चीज समझ में आई है, तब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ आपका झुकाव आया। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कैसे करता है देखना। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में आप आ जाते हो, मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर देते हो, बिलीव अपना गॉड की तरफ दिखाने लग जाते हो, एक सुपर एनर्जी की तरफ, तो वो आपको डेली चेक करता है। डेली डेली चेकआउट होता है आपका। वो भी एक एग्जाम है जो कि आपको डेली पास करना होता है। और उस डेली एग्जाम में बहुत लोग फेल हो जाते हैं। बहुत लोग क्या, समझदार व्यक्ति नहीं समझ पाता कि यार ये हो क्या रहा है। मैं एक अच्छी एनर्जी को क्रिएट करना चाहता हूँ लाइफ में। मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हो, लेकिन उससे पहले मुझे वो एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एग्जाम इन द सेंस क्या होता है? सिंपल से होते हैं। जैसे आप सुबह घर से निकल रहे हो, आपकी मम्मी ने पूछ लिया कहाँ जा रहा है, आपने जवाब नहीं दिया, या फिर आपने जवाब भी ऐसा दिया जो टेढ़ा था, तीखा था, उनको और बुरा लग गया। आपको क्या है, रोज रोज मैंने बोला ना मेरे से मत पूछा करो, गुस्सा आ गया आपको पूछते ही। हाँ, आपका दिमाग खराब रहा होगा कि आपको टेंशन है ऑलरेडी, फिर भी आपके लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा। आप प्रयास कर रहे हैं, डेली इंटरव्यूज दे रहे हैं, या फिर डेली कुछ अच्छा करने के लिए घर से निकल रहे हैं, या फिर ऑफिस में आपको डेली पनिश किया जा रहा है, अच्छा काम नहीं हो रहा, टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे। फिर मम्मी को क्या बताऊं, तो आपने हल्की सी जो फ्रस्ट्रेशन थी अपनी मम्मी पे निकाल दी ना, तो वो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिगड़ रहा है वहां पे। आप एक सुपर एनर्जी से कनेक्ट होकर आप अच्छी चीजें मांग रहे हो, लेकिन आपकी वाइब्रेशन ही नेगेटिव निकल रही है, तो हाउ क्या आपको एक अच्छी सुपर एनर्जी, एक गुड एनर्जी आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं डेली लाइफ में। आप कहीं से जा रहे हो, किसी बंदे ने आपसे लिफ्ट मांग ली, आपने कई लोग होते हैं जो सीधा निकल जाते हैं, कोई लोग लिफ्ट नहीं देते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लिफ्ट तो देते ही नहीं है, लेकिन और अरे क्या तेरे पास गाड़ी वाड़ी नहीं है क्या, क्या हमेशा लिफ्ट मांगते रहते, अपने मन में ऐसा बोलते हैं, एनर्जी क्रिएट करते हैं, तो वो भी एक रॉन्ग एनर्जी क्रिएट होती है। बहुत सारे लाइफ में ऐसे बहुत एग्जाम्पल होंगे। मतलब पूरे डेली रूटीन में इतनी जगह आपको ऐसा मौका मिलता है कि आप किसी की हेल्प कर दो। एवरी मोमेंट पे आप किसी ट्रैफिक लाइन पे खड़े हो, रेड लाइन हो रखी है, और उस ट्रैफिक में आपसे कोई आता है, बच्चा आपसे कटोरा लेके कुछ मांग रहा है, आप देने के लिए कैपेबल हो, आप दे सकते हो 5-10 रुपए, फिर भी आप दूं ना दूं, दूं ना दूं, ये माइंड में ही चलता रहता है। तो रेड लाइट ग्रीन लाइट हो जाती है और आप निकल जाते हो। नहीं, आपको मौके मिलते हैं, गिव, दे दीजिए। आप जितनी अच्छी एनर्जी निकालोगे, जितनी अच्छी एनर्जी, उतना आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन जल्दी मिलता है। हाँ, आपका पूरा फेस चल रहा है, आपकी नौकरी नहीं लगी, या फिर स्ट्रगल कर रहे हो, कोई आपका दोस्त आपसे पूछ रहा है, फिर आप कोई फंक्शन में गए, आपसे पूछा अरे भाई क्या चल रहा है, काम हो गया क्या, नौकरी लग गई क्या। अब आपको पहले से गुस्सा तो अंदर से है ही है कि हाँ मेरा काम नहीं हो रहा है, फिर आपने उसको ही मतलब कुछ बोल दिया, तो आपको जरूरत नहीं थी वहां पे बोलने की।
प्रूफ करने की या फिर गुस्सा निकालने की, नहीं है, आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, एक वर्ड बोल सकते हो आप, नौकरी तो लग ही जाएगी ना, मेहनत कर रहा हूँ, जल्दी लगेगी, मैं आपको गुड न्यूज़ ज़रूर दूंगा। ऐसे पॉजिटिव, खुद के लिए भी पॉजिटिव और सामने वालों को भी लगा अरे नहीं यार ये, उसने भले टोंट से पूछा है लेकिन उसको जो आपने जवाब दिया ना वो भी अप्रिशिएट किया, हाँ ठीक है यार मेहनत कर रहा है, आपने उसको भी गलत नहीं बोला और अपने आप को भी गलत नहीं बोला, ऐसी एनर्जी क्रिएट की, देन लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। जब तक आप वैसी एनर्जी क्रिएट खुद डेली रूटीन में खुद के लिए, दूसरों के लिए या फिर सबको अच्छा मानने के लिए नहीं करोगे ना, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको डेली जब आप अप्लाई करने लगते हो ना, आपको बहुत सारे मौके डेली मिलने लग जाते हैं। आप जैसे ही उनको क्लिक कर करके राइट करते रहते हैं, आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिजल्ट्स बहुत जल्दी आते हैं। आई होप आपको ये मेरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, मेरी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई है, मेरा कंसेप्ट समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।